फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, सब आपको चैप्टर में समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दिए। अब चैप्टर में जैसे जैसे उन्होंने बोला उनके हिसाब से चलेंगे, चीजें और बढ़िया समझ में आएंगी। तो सबसे पहले है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट। सो क्या बोला है करने को, कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स से 23 इंटू 27। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोला है। चलो पहले जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं, फिर जो जो चीजें आएंगी ना मजा आएगा करने में। सो अब हमें क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। सो 23 मल्टीप्लाइड बाय 27। ठीक है, 7 3 21, 7 इंटू 2 इज 14, 15, 16। देन 2 से करते हैं, 3 2 6, देन वी हैव 2 2 4। ये हमारे पास आ गया भाई 1, 6 6 12 एंड 4 5 6। सो आंसर आया 621। तो हमने देखा 23 को जब हमने 27 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 621। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक मल्टीप्लिकेशन था, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे अब उन्होंने क्या पूछा, by how much does the product increases if the number 23 is increased by 1। अब उन्होंने क्या कहा, ये जो आपका 23 नंबर था, इस 23 को अगर हम 1 से इंक्रीज कर दे तो प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। पहले तो जो ये मल्टीप्लाई किया इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो नाउ अगर हम 23 को एक बढ़ा दे तो वो क्या हो जाएगा, 24। अब जरा 24 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्रोडक्ट में कितना फर्क आया है। 7 4 28, देन 7 2 so 14 15 16 यहाँ गया। देन 2 इंटू 4 8, 2 2 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8, ये आ गया 6 6 12 13 14 एंड 4 5 6 648 आया। जब हमने इसको सॉल्व किया 648 आया और उन्होंने पूछा था बाय हाउ मच द प्रोडक्ट इंक्रीज। तो अभी आया 648, पहले कितना था 621। माइनस करो, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। कितना इंक्रीज हुआ, 27 से इंक्रीज हो गया। अच्छा ध्यान रखना, हमने जो नंबर बढ़ाया था वो 23 था, लेकिन जो प्रोडक्ट बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 27 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये 621 था, ये 648 आए। अब सेम चीज सेकंड क्या बोला है, What if the second number 27 is increased by 1। अब उन्होंने कहा कि भैया पहले आपने 23 को इंक्रीज किया, अब आप जरा 27 को इंक्रीज करो। मतलब 23 को मत छेड़ो, उसको एज इट इज रहने दो, 27 में +1 कर दो। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 इंटू 27 + 1 इज 28। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 8 3 24, देन 8 2 16 17 18 एंड देन वी हैव 2 3 6 एंड 2 2 4। सो ये आ गया 4 6 6 12 13 14, देन वी हैव 4 5 6। तो ये आ गया 644। अब देखिए जरा ओरिजिनल कितना था 621, तो कितना चेंज आया, माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2। लो भाई, अब जब इस बार हमने 27 को एक इंक्रीज किया था तो यहाँ कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने 23 को बढ़ाया तो प्रोडक्ट 27 से बढ़ गया, इधर हमने 27 को बढ़ाया तो प्रोडक्ट 23 से बढ़ गया। तो भैया कुछ तो लोचा चल रहा है। ठीक है, अब थर्ड में उन्होंने क्या बोला, हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1। अब अगर हम दोनों नंबर्स को 1 से इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। चलो इसको हटाते हैं और इनकी बात मान के अब उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारा 23 था उसको भी एक इंक्रीज कर दो, मतलब उसमें भी +1 कर दो, एंड जो तुम्हारा 27 है उसमें भी +1 कर दो। तो देखो ये हो जाएगा, 23 में +1 करोगे 24, 27 में +1 करोगे 28। सो ये आ गया 8 4 32, 8 2 16 17 18 19। देन 2 से करेंगे 2 4 8 एंड 2 2 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 9 8 8 16 17 एंड 4 5 6। तो 672 आया। अब 672 देखें अगर हम, पहले क्या आया था 621। सो प्रोडक्ट कितना बढ़ा इस बार, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5,
1 बढ़ गया। ये तो भैया ना तो 23 बढ़ा ना 27 बढ़ा, लेकिन अगर मैं इसमें से अगर मैं ऐसे देखूं कि 23 प्लस 27 कितना होता है, 7 8 9 10, और ये तो 50 होता है। सो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें से अगर मैं 23 और 27 दोनों माइनस कर दूं तब भी 1 बच रहा है, मतलब प्रोडक्ट कितना बड़ा, 23 प्लस 27 प्लस 1, इतना प्रोडक्ट में इंक्रीज आया। मतलब आपका पहले कितना था 621, इसमें 23 प्लस कर दो, 27 प्लस कर दो और एक 1 प्लस कर दो। सो 7 10 12 sorry 7 8 9 10 11 12 and then we have 2 3 4 5 6 7 and 6। तो आप देख सकते हो 670 कहाँ गया, 672 आया। मतलब जब हमने दोनों नंबर्स 1 1 इंक्रीज किए तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो 27 भी बढ़ गया, 23 भी बढ़ गया और साथ में एक और बढ़ गया, टोटल 51 से बढ़ गया। ठीक है, ये चीजें हमने जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा हम करते हुए चले गए। ठीक है, अब जरा जो आगे देखते हैं भाई, अब उसकी इतनी बात मानी है, आगे भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। सो हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर्स आर, सो हमने देखा कि वो 23 प्लस 27 प्लस 1 इससे इंक्रीज हुआ है भाई। ठीक है, नाउ डू यू सी अ पैटर्न दैट कुड हेल्प जनरलाइज आवर ऑब्जर्वेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको कोई पैटर्न दिख रहा है जिससे हम जनरलाइज कर सके। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा तो ये कर सकते हैं कि देखो, अगर आप a प्लस ए इंटू बी कर रहे हो, दो नंबर्स को प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपने ए को +1 कर दिया, ए को बढ़ा दिया, तो आपके पास प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, है ना। और अगर ए इंटू बी कर रहे हो और ए सेम रखा लेकिन बी को आपने +1 कर दिया, तो जो आपका प्रोडक्ट है ना वो +a हो जाएगा। अरे बाप रे मैम, ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप, है ना, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं जरा प्रॉपर्टी क्या होती है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास इस तरीके से है a इंटू बी प्लस सी, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर इस तरीके से, पहली चीज तो आप देखोगी जैसे यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया, कभी कभी ना ऐसे लिखा होगा a b प्लस सी, इस तरीके से लिखा होगा, तो यहाँ पे भी मतलब यही है कि a इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, a को हम पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को b से करोगे a b आ जाएगा, a को c से करोगे प्लस, ये यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये आ गया ac। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे तीन चीजें, जैसे पहला आप इसको ab प्लस ac लिखा है, क्या मैं इसको ac प्लस ab लिख सकती हूँ, बताओ जरा। 4 प्लस 2 है, क्या मैं उसको 2 प्लस 4 लिख सकती हूँ, दोनों सेम है ना, लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये AB है, क्या मैं इसको BA और इस AC को मैं CA लिख सकती हूँ, देखो जरा। 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, क्या एक ही बात नहीं है, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, सेम ही रहेगा। अच्छा, अब इस चीज को भी समझो, डिस्ट्रीब्यूटर समझ रही है, ये जो छोटी छोटी सी बात है ना कि चाहे a प्लस बी करो, चाहे b प्लस सी करो, या चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, एक ही बात है। a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, इन सबको जो हम बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास इस तरीके से a है और अंदर दो चीजें प्लस हो रही हैं, सो a पहले b से प्लस होगा, a फिर c से प्लस होगा, मतलब ये आ गया ab प्लस ac। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर ऐसे हो कि a प्लस b और b प्लस, या b प्लस सी नहीं, अलग ले लेते हैं, c प्लस d, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में a पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर b इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो इस पे भी हम बाद में आते हैं, पहले सिर्फ जितना समझा है ना उसको करके देखते हैं। ठीक है, अब ये इस पे भी मैं आऊंगी लेकिन एक एक करके, वरना ऐसा होगा पहले वाला तो समझा देते। चलो आप इधर चलते हैं वापस एंड लेट्स सी। अब जरा जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ के आए उसमें आप ये चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूं कि भैया सबसे पहले तो मेरे पास था 23 इंटू 27, ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे किया था, 23 इंटू 27, इससे स्टार्ट किया था बच्चे। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। ठीक है, अब इसको यहां से समझ रहे हैं। अब फिर हमने क्या किया
कि जो 23 है इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो 23 मतलब हमारा ए है उसमें +1 कर दिया और जो हमारा बी है उसको एज इट इज रखा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बी ए से मल्टीप्लाई होगा, आ गया ए बी, देन बी 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी आ गया, ठीक है। अब यहां समझो हमने बढ़ाया किसको था, ए को। सो यहाँ पे ये क्या है, ए बी तो प्रोडक्ट ही है जो ओरिजिनल था 621, उसमें आपके पास एक्स्ट्रा क्या आया, प्लस बी। जैसे कि हमने देखा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स्ट्रा क्या आया था, 621 ओरिजिनल था, एक बार चेक कर लेते ताकि गलत ना लिखे। हाँ 621 ओरिजिनल था, सो 621 में प्लस 27 एक्स्ट्रा आया था। समझ में आया कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लस बी है ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है, अब डॉट्स जो है ज्वाइन कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या किया कि बच्चे ए को सेम रखो लेकिन जो तुम्हारा बी है ना उसमें +1 कर दो। समझ में आया, ए सेम रखा, बी में +1 कर दिया। तो अब देखो ए मल्टीप्लाई होगा बी से, फिर ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो ए इंटू बी इज ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट, और साथ में ए इंटू 1 करोगे तो ए आ जाएगा। सो ये क्या हुआ, इतना इंक्रीज हो गया। समझे बेटा, सो यहाँ पे यही हुआ था कि इनके बीच का प्रोडक्ट, और इंक्रीज कौन हुआ था इस बार, ए के, इसमें 23 ज्यादा आ रहा था, ठीक है। तो हमें ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करना ही ना पड़ता, हम डिस्ट्रीब्यूटिव से करेंगे। सो भैया +23 कर दो, इसमें +23 करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अभी इस पे भी आ जाते हैं जो हमने डबल वाला देखा। तो डबल वाले में क्या होता है, जैसे इसमें हमने a +1 कर दिया और b +1 कर दिया। अब देखो इसको करने के ना दो तरीके, दोनों मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। एक छोटा है एक बड़ा है, अभी बड़ा वाला ज्यादा आसान लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो लगेगा यार छोटा वाला ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो तो अब जब ऐसा हो के ब्रैकेट पे आपके पास ऐसे है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो a है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 1 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो a तुम्हारा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा b +1, देन बीच में प्लस है, और 1 जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा b +1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू 1 a प्लस 1 इंटू बी बी एंड 1 इंटू 1 1। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब ऐसी सिचुएशन होगी जो हमारी यहाँ लास्ट वाली थी 23 + 1 27 + 1, सो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट उसके साथ a b और 1 एक्स्ट्रा, जो कि हमने आंसर में देखा था कि 23 भी बढ़ा, 27 भी बढ़ा और साथ में 1 बढ़ा। समझ में आया, समझ में आ रही ये चीज। सो प्रोडक्ट तो था ओरिजिनल जो था उसमें a भी बढ़ गया, b भी बढ़ गया और +1 भी हो गया। सो यही वहां पे हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखो, मैंने बोला अब ये तुम्हें लगेगा मैम ये बड़ा है क्या, बट अभी मैं और छोटा बताती हूँ। तो देखो जरा, एक तरीका तो ऐसे है जैसे अभी तुमने देखा, एक है a +1 एंड b +1। सो अगर हम एक ही स्टेप में करना चाहते हैं, सो a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, a को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसी तरीके से 1 को b से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया, देखो बताती हूं मैं, a को b से मल्टीप्लाई किया a b, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, 1 को b से मल्टीप्लाई किया b, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सिंपल, ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत ही नहीं, एक ही स्टेप में आप कर सकते हो कि पहले जो ये a था b से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही a 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरीके से 1 b से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको एक ही बार में आंसर मिल गया। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैंने बोला अभी लग रहा होगा यार ये ज्यादा आसान है, गलत हो जाएगा, बट वंस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो यू विल फाइंड कि यार ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक अब ये सारे जो थे, जो हमें पैटर्न चाहिए था वो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे 27 बढ़ा, यहाँ 23 बढ़ा, यहाँ ये क्यों बढ़ा, सब समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब क्या बोला है हमें, यहाँ पे बोला है
what would we get if we had expanded a plus 1 b plus 1 by first taking b plus 1 as a single term? Try it. अब उन्होंने क्या बोला, देखो हमारे पास है a plus 1 और b plus 1. अब उन्होंने कहा अगर हम इसको एक सिंगल टर्म ले, ठीक है, इसको समझ लो हमने ऐसे x ले लिया, ठीक है. अब इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास हो गया a plus 1 और ये पूरा है x, ठीक है. अभी ऐसे लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है बट ये x है, ठीक है. अब इस पूरे को अगर हम इससे करें तो कैसे करोगे बच्चे, x पहले a से होगा फिर x 1 से होगा, सो x इंटू a होगा हमारे पास, या a इंटू x लिखो, एक ही बात है, ठीक है. ax हो गया प्लस x हो गया, ठीक है, ऐसे होगा. ध्यान से देखना, अब अगर मैं x को एक्सपैंड करूं तो ये क्या बनेगा, a, x मेरा क्या था b प्लस 1 और प्लस b प्लस 1, सो ये क्या हो जाएगा ab प्लस a इंटू 1a प्लस b प्लस 1. दिस इज नथिंग सेम, वो उसको मैं कह रही हूँ ना, जितना मर्जी बड़े तरीके से कर लो. क्या है ये, a प्लस 1 था b प्लस 1 था, a पहले b से होगा फिर a 1 से होगा, 1 a b से होगा फिर 1 1 से होगा, सेम चीज. इसको 10 स्टेप में कर लो तब भी यहां पहुंचोगे, सिंगल स्टेप में करोगे तब भी यहीं पहुंचोगे, ठीक है, क्लियर है. चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. आगे अब बोल रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वन ऑफ द नंबर इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड अदर इज डिक्रीज्ड बाय 1. अब यहाँ नई चीजें आई है, जैसे हम a इंटू बी कर रहे हैं, अब उन्होंने बोला एक को इंक्रीज कर दो, जैसे हमने कर दिया a प्लस 1 और दूसरे को डिक्रीज कर दो, b माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है. आगे क्या बोला है, विल देयर बी एनी चेंज इन प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज नजर आएगा, आओ देखते हैं. सो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो अभी आप चाहो तो ऐसे कर लेना कि a पहले पूरा b माइनस 1 से होगा फिर 1 हमारा पूरा b माइनस 1 से होगा, सो a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू 1 a माइनस, क्यों ऐसे देख लेना, a 1 जा a प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही 1 इंटू बी बी प्लस प्लस प्लस. शुरू से हैबिट लगाना, मल्टीप्लाई करके लिखना फिर साइन लिखना, कभी साइन गलत नहीं करोगे. अब 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस क्या, ये तो याद है ना भाई, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है. अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस रहता है, अगर दोनों साइन अलग है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, साइन माइनस का लगता है. ओके बच्चे, सो अब देखो टोटल चेंज क्या दिखा हमें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ये रहा हमारा ए बी, चेंज आया माइनस ए प्लस बी माइनस 1, ये हमारे पास चेंज आया. अब ए बड़ा है छोटा है, अब देखो अगर तो ए छोटा नंबर है तो प्लस बी हो रहा है, इंक्रीज होगा, ए बड़ा नंबर है तो भैया माइनस डिक्रीज होगा, ठीक है. तो अभी बड़ा कंफ्यूजन है कि इंक्रीज होगा या वो होगा, क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगा. पर यहाँ क्वेश्चन क्या था, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में तो चेंज होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये बैठा हुआ, इसमें कुछ प्लस माइनस चल रहा है, सो यस देयर विल बी चेंज इन प्रोडक्ट. अब आगे देखते हैं कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सेम तो नहीं रहेगा, ये तो हमने देख लिया. चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस. अभी तो हम इस कंक्लूजन पे ही नहीं आए कि प्रोडक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसके लिए ना सिंपल सा रखते हैं कि हम यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं. जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर हमने सेम नंबर ही लेते, छोटे नंबर ले लेते हैं. अगर मैंने किया 10 इंटू 20, ठीक है, सिंपल लिया मैंने, 10 इंटू 20 किया. सो यहाँ पे क्या है, 10 इंटू 20 क्या होता है, 2 1 जा 2, 200 हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है. अब एक नंबर इंक्रीज करना है, एक नंबर डिक्रीज करना है, यही बोला है भाई उन्होंने. सो ये कैसे होगा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 20 कितना होगा, 200 होगा. आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 20, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस. सेम मल्टीप्लीकेशन करें जो अभी ए बी में कर रहे थे, अब हम नंबर्स में कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हुआ, 200 तो उसका प्रोडक्ट ही है, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 20 माइनस का 11. सो ये आया 200 एंड प्लस माइनस माइनस 20 में से 11 गया 9, सो ये आ गया प्लस का 9. सो ये आया 209. सो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हुआ है, पहले 200 था, यहाँ पे 209 हो गया, तो प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है. अब जरा देखो, ये था हमारा ए,
ये था हमारा b। इस केस में हमने क्या देखा कि a जो था वो छोटा था, b जो है वो बड़ा था, ये 10 था, ये 20 था। अब अगला केस अगर हम देखें कि a और b दोनों अगर इक्वल हो, मतलब यहाँ पे मैंने एक लिया 7 और दूसरा भी लिया 7, 7 7 जा 49, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल, कुछ भी नंबर्स ले लेना, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, आप पहले नंबर को इंक्रीज कर दो, दूसरे नंबर को डिक्रीज कर दो। सो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस माइनस माइनस, देन 1 इंटू 7 7 प्लस प्लस प्लस, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस। तो ये है जी 49। अब 7 तो कट ही गया, -1 करो, ये आ गया 48। अब हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट ओरिजिनल क्या था 49, यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे अगर दोनों नंबर सेम है तो प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। पहला हमने लिया a छोटा b बड़ा, अब हम लेते हैं a बड़ा b छोटा, ठीक है। तो दो नंबर्स लेंगे जिसमें हम a बड़ा रखते हैं। लेट्स सपोज a रखा हमने 12, ठीक है, और b हमने रख लिया, छोटा नंबर रख लेते हैं 6 रख लिया, ठीक है। सो नाउ 12 इंटू 6 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 72, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अगर एक करा हमने प्लस, एक करा हमने माइनस, तो क्या मिलेगा हमें। 12 इंटू 6 72, 60 लिखने लगी थी मैं, 72। देन आगे करेंगे 12 इंटू 1 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, फिर 1 इंटू 6 6 प्लस प्लस प्लस, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 72। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस 13 में से 6 माइनस करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13, सो ये आ गया 7। 72 में से 7 माइनस कर रहे हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखो 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास आ गया 5 एंड ये आ गया 65। समझ में आया बच्चे, आपका प्रोडक्ट था 72 एंड वो डिक्रीज हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा भाई कि 3 अलग अलग केसेस होते हैं, और वो 3 अलग अलग केसेस क्या होते हैं, अगर जो आपका A है वो छोटा है B से, या हम ऐसे कर सकते हैं A में हमेशा हम प्लस कर रहे हैं, B में माइनस कर रहे हैं, तो जिसमें आप ऐड कर रहे हो वो अगर छोटा है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अगर A और B दोनों की वैल्यू सेम है, एक आपने प्लस किया एक में से माइनस किया, तो आपको क्या मिला, हमें मिला कि हमारा जो प्रोडक्ट आया वो डिक्रीज हो गया और सिर्फ 1 से डिक्रीज हुआ, ठीक है। एंड लास्ट केस हमने देखा कि A और B में हमने A बड़ा रखा, जो बड़ा रखा उसी में A प्लस करा, और जो छोटा रखा उसमें माइनस किया। सो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो ये 3 केसेस जो हमने हैं यहाँ पे देखे, जिसमें हमें समझ में आ गया कब प्रोडक्ट इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला था फाइन 3 एग्जांपल्स, तो ये तो हमने ले लिए, 2 एग्जांपल ये हो गए। तीसरा ये ले लेना भाई, आपको बस A बड़ा रखना। लेट्स सपोज मैंने लिया 36 एंड इनटू में ये छोटा नंबर रख लो कोई, लेट्स सपोज मैंने 10 रख लिया, ठीक है। सो अब इसमें क्या करना है, 36 में +1 कर देना और 10 में -1 कर देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे इन 2 केसेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नाउ वी हैव व्हाट हैपेंस व्हेन A एंड B आर नेगेटिव इंटीजर्स। अभी तक हम हमारे बार पॉजिटिव नंबर्स ले रहे थे, अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ करें, सो फॉर एग्जांपल जैसे A अगर आपका है, लेट्स सपोज A इज -5 और B हमने लिया 8, ठीक है। तो पहले तो इनका प्रोडक्ट देखो, A इंटू B करोगे क्या आएगा, 8 5 40, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो प्रोडक्ट अभी हमारे पास माइनस का 40 है। अब जरा सेम चीज करें कि A में प्लस कर दिया, मतलब A +1 करना है हमें और B -1 करना है। सो A है -5 +1, फिर उसके बाद B है हमारे पास 8 -1, यही है बच्चे। अब देखो जरा, -5 इस पूरे ब्रैकेट से होगा, मतलब -5 को 8 से करो, 8 5 40, साइन किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस, -40 आया। अब -5 को 1 से करो, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देन 1 को 8 से करेंगे, 1 इंटू 8
8 प्लस 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 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस। आंसर चेक कर लो, ये -40 एज इट इज रहने दो, इधर देखो प्लस 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 हो जाएगा। सो 8 9 10 11 12 13, ये आ गया प्लस का 13 माइनस का 1, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया 41 माइनस का और प्लस का 13, प्लस माइनस माइनस। अब 41 में से 13 माइनस कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये हमारे पास आ गया 8 एंड यहाँ से हो जाएगा 3 1 2। सो ये आ गया हमारे पास 28, लेकिन माइनस का। ध्यान से सोचना, माइनस का 40 और माइनस का 28 कौन सा बड़ा होता है? नंबर 40 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर एक्चुअल में उतना ही छोटा। सो -28 अगर देखें तो वो -40 से बड़ा होगा। सो हमने देखा हमारा प्रोडक्ट जो है वो बच्चे इंक्रीज हो गया। अब जरा चेक करें कि क्या हमारा वो चला, कि यहाँ पे क्या था, ए और बी। ए हमारा छोटा था, बी बड़ा था। ए जब छोटा होता है, बी बड़ा होता है, और सीक्वेंस वही प्लस माइनस वाला। सो क्या होता है? प्रोडक्ट बढ़ता है। चेक कर लो, ए जब छोटा होता है, बी बड़ा होता है, प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है। देख लो, ए छोटा बी बड़ा, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब चाहे इंटीजर्स हो, मतलब नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ये जो हमने केसेस देखे ये सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक और एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे है a इक्वल्स टू -4 एंड b इक्वल्स टू -5। और फिर से बताओ, -4 और -5 कौन सा बड़ा है? नेगेटिव नंबर में जितना नंबर छोटा उतना बड़ा। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है? a बड़ा है। सो इस केस में a इज ग्रेटर देन b। अब a अगर बड़ा है और b छोटा है, सो उस केस में क्या होगा? दोबारा से देख लो, अगर a बड़ा है, a आपके पास बड़ा है, b छोटा है, सो प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। चेक कर ले अब यहाँ पे, चलो आओ भाई पुट करके देखते हैं। सो वी हैव a +1 और b -1। इस तरीके से करेंगे, -4 +1 एंड देन वी हैव 5 हमारा हो जाएगा -5 -1। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैम जब ये ऐसे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, प्लस माइनस माइनस, और इसको सॉल्व करके फिर कर लो। वो भी कर सकते हो, आंसर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको करने का बस ये रीजन है कि तुम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, वरना वो तो ईजी है, वो तो सिंपल ही कर लो भाई, क्या आंसर है मल्टीप्लाई के। फिर तो हमें सारे ही ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमें साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, सो -4 इससे करो, 4 5 = 20, माइनस माइनस प्लस। अब -4 1 से होगा, 4 1 = 4, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 5 करेंगे, 5 प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस। ऑल्सो हमने इसका प्रोडक्ट तो किया नहीं, वो भी करके रख दो यार। 5 4 = a इंटू b जब कर रहे हैं, 5 4 = 20 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 20 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया जी 20 एंड ये तो कैंसिल ही हो गया, +1 -1 तो बचा -5। ये आ गया हमारे पास 15 और वो भी पॉजिटिव। अभी क्या था? 20 जो कि पॉजिटिव था, और अब हमारे पास आया है 15। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो गया है। पहले 20 था, अब 15 हो गया है। और जैसा कि हमने केस में देखा था कि जब आप a बड़ा लोगे सो प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा, वही यहाँ पे हमने करके देख लिया। इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम रहेगी, चाहे नंबर्स पॉजिटिव ले लो चाहे नंबर्स नेगेटिव ले लो। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक चीज और देख लो इससे पहले हम आगे बढ़े। देखो, एक कंफ्यूजन और हो सकती है आप लोगों को कि यार मैम हमने जब ये लिया ना, ऐसे ही लिया कि a जो है वो छोटा है और b बड़ा है, लेकिन अब हमने कर क्या दिया कि a में से माइनस कर दिया और b में प्लस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? देखो, अब आप किसी भी ऑर्डर में अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, इधर हमने क्या किया था, ये जो हमारा बड़ा वाला नंबर है, बड़े वाले नंबर में हमने माइनस किया था और इधर छोटे वाले नंबर में हमने प्लस किया था। ठीक है, और इस केस में क्या किया था, ये जो बड़ा नंबर है इसमें प्लस किया था और जो छोटा नंबर है इसमें माइनस किया था। यही किया था ना, इसमें हमने यहाँ पे a बड़ा था +1 किया था, b छोटा नंबर था उसमें -1 किया था। तो इस बेसिस पे होगा कि अगर आप
छोटे नंबर में प्लस कर रहे हो तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और अगर आप हमेशा बड़े नंबर को, जो आपका बड़ा नंबर है, उसी में ही प्लस किया है तो प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ए और बी में हो सकता है आपको, यार मैम हमने पहले प्लस नहीं, पहले हमने माइनस कर दिया, तो कैसे याद रखोगे कि जब भी आप छोटा नंबर, दोनों में से जो भी छोटा नंबर है उसमें +1 कर रहे हो तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होगा। और जो बड़ा नंबर है अगर उसमें प्लस, देखा जाए तो उल्टा हो रहा है, बड़े नंबर में प्लस कर रहे हो प्रोडक्ट कम हो रहा है, छोटे नंबर में प्लस कर रहे हो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी भी ऑर्डर में करो, ये ध्यान रखना कि जब भी छोटे नंबर में प्लस कर रहे हैं हम तो प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, बड़े नंबर में प्लस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे और कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ वी हैव बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय m एंड अदर बाय n। तो अब देख के घबराना नहीं है, वही अभी तक हम प्लस से मतलब 1 से इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। अब इन्होंने बोला है एक नंबर जो है हमारा वो m से इंक्रीज हुआ है और दूसरा n से। मतलब अगर हमारे ओरिजिनल नंबर a और b है, ठीक है, हमारे नंबर्स a एंड b है, अब एक नंबर उसने बोला इंक्रीज हो रहा है m से और दूसरा नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है n से। बस पहले जो 1 था उसकी जगह m और n लिख दिया, तो चेंज क्या आएगा देखो जरा, करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। a पहले इस पूरे ब्रैकेट से होगा, मतलब पहले a b से होगा, फिर हमारा a n से होगा, इसी तरीके से m हमारा b से होगा, फिर हमारा m जो है वो n से होगा। सो आप देख सकते हो प्रोडक्ट आपका ये रहा, उसमें an प्लस mb प्लस mn इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम ये चीज, और चाहे यहाँ 1 था या हमारा mn आ गया, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। तो अब कह रहे हैं दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज। अच्छा, ये जो बन के आई है ना, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन के आ गई। क्या आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस m, वैसे मैं अभी फिर से एक बार कराऊंगी, a प्लस m और b प्लस n हो रहा है तो आंसर में आएगा ab प्लस an प्लस mb प्लस mn। ठीक है, अब इसको रटने की जरूरत नहीं, हमने अभी मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी एक आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी की वो बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसको नीचे करते हैं। दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड टू फाइंड हाउ प्रोडक्ट्स चेंज व्हेन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी अमाउंट। सो हमने देखा अब m n n तो m और n तो कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, जब हम उन नंबर्स को किसी भी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा वो हमने देख लिया। जैसे यहाँ पे हमने देखा भैया तगड़े वाला ये रहा हमारा a और b का प्रोडक्ट, और उसमें देखो कितनी सारी चीजें प्लस हो गई है ना। सो यहाँ पे हमने ये चीज देखी। अब वो कह रहे हैं कैन यू सी हाउ दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज व्हेन वन और बोथ नंबर आर डिक्रीज। अगर हम दोनों को डिक्रीज करें, अभी हमने क्या देखा, हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, a और b। कलर चेंज कर लेती हूँ यार, ओरिजिनल नंबर है हमारे पास a और b। अभी हमने क्या देखा, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, a को हमने m से इंक्रीज किया और b को n से इंक्रीज किया। अब m और n जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर हो सकता है। सो अगेन रटना नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई, a इंटू b किया ab, a को हम n से करेंगे सो an आ गया, प्लस m को b से किया mb, प्लस m को n से किया mn। सो यहाँ पे हमने देखा क्या चेंज आया बेटा, यहाँ पे चेंज आया कि ये ab प्रोडक्ट है, इसमें ये सब ऐड हो गया, ये सब प्लस हो गया। ठीक है, ये हमने देखा। अब वो बोल रहे हैं अगर दोनों नंबर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या चेंज दिखेगा। सो a था उसको हमने m से डिक्रीज किया, b था उसको हमने डिक्रीज किया n से। तो मल्टीप्लाई करना है ध्यान से क्योंकि अब माइनस के साइन आ गए हैं। सो a को b से मल्टीप्लाई करो, a b आ गया। अब a को n से मल्टीप्लाई, a इंटू n इज an, प्लस माइनस माइनस, देन m को b से करेंगे mb माइनस प्लस माइनस, m को n से करेंगे mn माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये रहा और ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब ये बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ तो देखो सब प्लस ही हो रहा था तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस भी आ गया तो यहाँ मैटर करेगा कि ये a b b n इनकी वैल्यूज क्या है, उस हिसाब से कि भैया बड़ा नंबर प्लस हो रहा है या बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, प्रोडक्ट का इम्पैक्ट पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है।
चल सो दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रहते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको सारे पेजेस एक साथ देखने हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे लाइन वाइज आपको सारे जो पार्ट्स है वो मिल जाएंगे। ऑल्सो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट।